बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज़। आज हम वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं 5 जून से 11 जून तक। देखेंगे आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स में क्या चेंज आ रहा है, बिजनेस एंड जॉब के अंदर ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और लोगों के नज़रियात आपके लिए क्या कह रहे हैं। वीकली रीडिंग है 5 जून से 11 जून एरीज़ की। एरीज वालों के लिए सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ कप। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिगन, नाइट ऑफ वाइंड, 6 ऑफ पेंटिगन, नाइट ऑफ पेंटिगन, 2 ऑफ वाइंड और साथ ही लिख रहा एग ऑफ कप। दी मून का कार्ड मौजूद है और लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ वाइंड का। एरीज वालों को ये वीक बहुत मोहतात तरीके से गुजारना चाहिए। ये वीक इनके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव असर को भी लेकर आ रहा है। 5 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ चीज़ों के हवाले से आप उदास हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपके दोस्त और अहबाब के अंदर कुछ खोने वाला है, या यूं कह लें कि कहीं दिल ख़राब हो जाएगा। मगर जो आपके पास बचा हुआ है, जो लोग आपके करीब है, जिन लोगों से आपकी अटैचमेंट ज़्यादा, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आप बस खोने की तरफ सोच रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बेहतरी चाहते हैं, इस वीक के अंदर पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो अपने मामलात को ख़ुद ही उखेड़ने की कोशिश ना करें। ख़ुद अपने मामलात के अंदर बेचैनी ना पैदा करें। अपने एनर्जी को पॉजिटिव साइड ही रखें। आप अपने मामलात से निकलने के चक्कर में या अपनी लव लाइफ को संभालने के चक्कर में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप मैटर्स में इस वीक के अंदर अगर कोई उतार चढ़ाव आता है तो खामोशी से वक्त का इंतज़ार करें। वक्त हर घाव को धो देता है, हर मुश्किल को आसान कर देता है। हाँ, अलबत्ता आपकी कोशिश आपके लिए नुकसान बना सकती है। इस वीक के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकन का कार्ड बता रहा है कि बिजनेस एंड जॉब के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतरी की उम्मीद लेकर आ रहा है। पिछला वक्त भी कोई बुरा नहीं गुजरा। पैसों के लेन देन के अंदर आपके बेहतर इम्कानात हैं, मगर आने वाला वक्त आपके लिए एक खुश आइन पैगाम लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ वाइंड का कार्ड है। कुछ खबर, कुछ न्यूज़ आने वाली है जो आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी कैरियर लाइफ के हवाले से आपको खुश कर देगी। अलबत्ता चेंज आ रहा है। आप पैसा इन्वेस्ट करते हुए, खर्च करते हुए नज़र आएंगे। चीज़ों के अंदर बेहतरी नज़र आएगी। इस वीक के अंदर पैसों के लेन देन में इजाफा होगा और ख़र्च बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकन का कार्ड बता रहा है कुछ अच्छे पैगामात बिजनेस एंड जॉब के हवाले से, या यूँ कह लें कि जॉब के अंदर अगर कोई पैसे रुके हुए थे तो वो मिलने वाले हैं, और बिज़नेस के अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके लिए अच्छी खबरें आप तक पहुंचने वाली हैं जो फ़ायदा लेकर आएगी। चीज़ें हल्की ज़रूर है, सुस्ती से चल रही है, मगर कामयाबी की तरफ गामज़न है। आने वाला वक्त फ्यूचर के हवाले से सोचने को वक्त दे रहा है। ये वीक के अंदर आप अपने टास्क, अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचें। आपका फोकस आपके काम के हवाले से, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली के हवाले से होना चाहिए, ना कि दूसरों के मामलात में दखल दें। क्योंकि आपका जहाँ फोकस होना चाहिए आप उसके हटकर चीज़ों को देख रहे हैं तो फ्यूचर के हवाले से नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि आपकी नज़रें आपके काम पर नहीं हैं। आप कहीं और सोच कर चल रहे हैं जो नुकसान दे सकता है। लोगों के नज़रिए के हिसाब से देखें तो इमोशन, फीलिंग के हवाले से लोग आपको बेहतर जानते हैं। आप लोगों की नज़र में, आप अपने
अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त और अहबाब की नज़र में बहुत मोहब्बत और खुलूस से नज़र आएंगे। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, आप पुरउम्मीद रहेंगे, दोस्त भी आपकी इज़्ज़त करते हुए नज़र आएंगे और आपके अजीज़ व अकारिब भी। पार्टनर की फीलिंग के हवाले से भी बात की जाए तो बहुत मुतमईन फीलिंग होगी जो आपके लिए बेहतर रहेगी। बस अपनी चीज़ों को ख़ुद ख़राब ना करें तो चीज़ें आपकी इस वीक के अंदर बेहतर रहेगी। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा वक्त ला रहा है, मगर उदासी की खबर भी है। दी मून का कार्ड बता रहा है सिचुएशन में चेंज हो सकता है, कुछ उदासी, कुछ मूड में तनाव ये महसूस करेंगे, मगर बेहतर है कि चीज़ों के अंदर खुद वक्त के साथ चीज़ों को तब्दील होने दें। आप खुद तब्दील करने की कोशिश ना करें। बेवजह किसी के मामलात में दखल आपको नुकसान दे सकता है। दूसरों का बर्डन ना उठाएं, अपने काम पर तवज्जो दें। आपके मामलात खुद हल होते नज़र आएंगे। अगर आपने दूसरों के मामलात में दखल दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। कुछ बर्डन काम के हवाले से, बिज़ी मोमेंट या लव लाइफ के हवाले से कुछ चीज़ों के अंदर बर्डन महसूस करेंगे इस वीक के अंदर। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए एरीज़ की रीडिंग थी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।